नमस्ते बच्चों। तो आज हम सीखने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का यूनिट नंबर 5 इनसाइड द एटम में वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी वैलेंसी टर्म जो है, देखिए ये वैलेंसी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के वीडियो में आपको इसको अच्छी तरीके से समझने को मिलेगा। देखिए आपके इसमें जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पूरा दिया है ना, उसका निचोड़ में लाया हूँ और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको पूरा अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है, सिर्फ इसको स्टेप बाय स्टेप समझिए और ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। यानी अगर आपको ये कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ तो फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में दिक्कत जाएगी। तो अभी इसको क्लियर कर लीजिए, पूरा अच्छी तरीके से समझ में। हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि वैलेंस यानी क्या होता है। देखिए जैसे मेरे को दो हाथ है, तो इस दो हाथ से मैं एट अ टाइम दो लोगों से कंबाइन हो सकता हूँ। ठीक है, एक इस हाथ से किसी के साथ कंबाइन हो सकता हूँ, हाथ मिला सकता हूँ, और दूसरे हाथ से। तो हम क्या बोलेंगे कि मेरी वैलेंसी कितनी है। मेरी वैलेंसी, हम इन जनरल एग्जांपल बात कर रहा हूँ मैं, तो मेरी वैलेंसी है 2। क्लियर हो गया, समझ में आ गया इतना। अब उसी प्रकार जो हमने इस चैप्टर को अपना प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले देख लीजिए, पहले पार्ट से, तब आपको अच्छी तरीके से इसके कंसेप्ट, बहुत बढ़िया शानदार टॉपिक है। इसको अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया ना तो फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब देखिए वैलेंसी का मीनिंग क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। एक एटम कितने लोगों के साथ यानी कितने दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो सकता है, उसी को हम सिंपली क्या बोलते हैं, वैलेंसी। एक सिंपल डेफिनेशन है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। अब कंबाइन हो रहा है मीनिंग क्या हो रहा है, वो केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, यानी ये वाला है, ये दूसरे के साथ जो है वो केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो इसकी ऑक्सीजन है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। अब ये क्यों है 2, वही हमें सीखना है। तो वैलेंसी समझ में आ गया। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, एटम एट अ टाइम कितने जनों के साथ कंबाइन हो सकता है। नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय एटम, तो एटम केमिकल बॉन्ड कितने फॉर्म कर सकता है, तो उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, वैलेंसी। वैलेंसी अब समझ में आ गया ना कि सिंपल है, एक एटम कितने जनों के साथ कंबाइन हो सकता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। अब ये वैलेंसी जो कंबाइन होने की उसकी कैपेसिटी होती है, वो डिसाइड कैसे होती है। देखिए यहां पे क्या है, मैंने लिखा हाइड्रोजन, यह है हीलियम, यह है कार्बन, यह है नियॉन और यह है सोडियम। आपके बुक में भी यही एग्जांपल दिए है, इसलिए मैंने यही एग्जांपल लिए है। अब हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी जो लास्ट वाला ऑर्बिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, हीलियम की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। नियॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम, अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार लिखा जाता है ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। सबसे पहले देखिए आपको हर चीज ना स्टेप बाय स्टेप जो है वो सीखनी पड़ेगी, तब जाके आपको जो है वो समझ में आएगा। नहीं तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही समझ में नहीं आएगा तो समझ में आगे वाली चीजें समझ में नहीं आएगी। सोडियम की बात करें तो इसमें पहला जो शेल है उसमें कितनी इलेक्ट्रॉन है, 2। उसके बाद है 8 और तीसरा जो है यानी ये हो गया हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। अब देखिए, अब यहां तक समझ में आ गया हर एक को कि हाइड्रोजन की अगर बात करें तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट एक ही ऑर्बिट है जिसको हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोलेंगे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन की एटॉमिक नंबर कितना है, 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें और 4 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। ये किस प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो मैंने प्रीवियस वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमने ये सब कुछ सीखा, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा है, एटम्स फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड बाय इलेक्ट्रॉन ऑफ इट्स आउटर मोस्ट शेल। अब ये जो कंबाइन, मैंने बोला कि वैलेंसी यानी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। तो ये जो कंबाइन होता है, ये कौन से इलेक्ट्रॉन कंबाइन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के। यानी ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, ये इसका आउटर मोस्ट शेल है और ये इसका आउटर मोस्ट शेल है। यानी आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है वो कंबाइन होंगे यानी एटम जो है वो केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेंगे बोल सकते हैं, या फिर कंबाइन हो सकते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन, अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें तो इसमें अगर हम बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें अगर सोडियम की बात करें तो इसमें तो 11 इलेक्ट्रॉन है टोटल। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यही 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, तो यही जो है वो केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है और कंबाइन होता है। समझ में आ गया आपको। तो मैंने क्या बोला, एटम्स फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड बाय इलेक्ट्रॉन। कौन सी इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल कॉल वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट यानी जो सबसे बाहर वाला शेल है उसको बोला जाता है आउटर मोस्ट शेल, और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इलेक्ट्रॉन सिर्फ केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और उसी को आउटर मोस्ट शेल को, आउटर मोस्ट को हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इन दी आउटर मोस्ट शेल कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपको 3 टर्म समझ में आ गई। आउटर मोस्ट शेल यानी जो बाहर का शेल है,
दूसरा है कि जो आउटर मोस्ट शेल को ही हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल भी बोलते हैं। और तीसरा है इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी जो वैलेंस शेल में यानी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम की बात करें तो यहाँ पे एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही उसकी जो है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। उस हिसाब से फिर उसकी जो है वो वैलेंसी डिसाइड होती है। किस प्रकार से डिसाइड होती है वो भी धीरे धीरे देखेंगे। देखिए एक मैं आपको और सबसे पहले ये समझ लेते हैं, बाद में ये पोटेशियम का समझा के दूंगा, ठीक है। अब देखिए हीलियम के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। नियॉन के पास कितने हैं, 8, ठीक है। अब अगर किसी के पास 2 है, 2 तो सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हीलियम के पास ही रहेंगे, या फिर अगर किसी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका डुप्लेट या फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आपको याद रखना है। और नियॉन के पास 8 है। अगर किसी के भी पास इसके हीलियम के अलावा किसी के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है, तो यहां पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यानी सॉरी ये किसका है, KLMN हो, ठीक है। तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और बाद में सारे के सारे इसमें 8 आते हैं। तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ हीलियम के पास ही होता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट मैंने बोला है, तो K शेल में देखिए जैसे हीलियम है, ये इसका कौन सा शेल है, K शेल में, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये K शेल है, ये L शेल है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, पर ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट नहीं है और आउटर मोस्ट शेल नहीं है, ये वाला आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। तो जिसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है यानी वो आउटर मोस्ट है, ऐसा सिर्फ हीलियम ही है। तो हीलियम का डुप्लीट कंप्लीट है और नियॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन K शेल में सिर्फ हीलियम के पास होते हैं, इसका डुप्लेट और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसकी वजह से इसकी वैलेंसी होती है 0। ये आपको याद रखना है। अब कोई भी हो, किसी के भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अगर आपको दिखते हैं तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर। 2 तो सिर्फ K शेल में हीलियम के पास है तो वो तो याद ही रह जाता है। और दूसरी क्या चीज है, अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आते हैं तो उसकी वैलेंसी होगी 0। वो इनर्ट गैसेस में आते हैं, इनर्ट में आते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एक्सपेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं आउटर मोस्ट शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है या 4 से कम है, यानी 1 है, 2 है, 3 या है 4 है, ये आपके इसमें दिया है बुक में, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आउटर मोस्ट शेल यानी जो वैलेंस शेल है, लास्ट वाला शेल है, इसमें अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी उतनी ही रहेंगी जितने वहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर हम यहां पे बात करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 1, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1, ठीक है। इसमें कितने हैं, 2 है तो इसकी वैलेंसी हो गई 0। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसकी वैलेंसी हो गई 4, क्योंकि 4 या 4 से कम। इसके पास कितने हैं, 8, तो इसकी वैलेंसी हो गई 0। इसके बाद कितना है, 1, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। अगर किसी के वैलेंस आउटर मोस्ट शेल में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन है उतनी उसकी वैलेंसी रहेगी। क्लियर। अब दूसरी कंडीशन, ये कंडीशन समझ में आ गई। अब दूसरी कंडीशन समझते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है। हमने क्या देखा, पहली टर्म क्या देखी, अगर 1 2 3 4 है तो जितनी इलेक्ट्रॉन है उतनी उसकी वैलेंसी रहेंगी। पर 4 से अगर अधिक होते हैं, 4 से ज्यादा होते हैं, अगर मान के चलो कि 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है, तो उस टर्म में हमें फॉर्मूला यूज करना है 8 माइनस एक्स। एक्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। अब मान के चलो कि किसी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यानी 4 से ज्यादा है, तो 8 माइनस 6 यानी उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। क्लियर। तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। अगर किसी के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 8 माइनस 5 कितना होगा, 3। 4 है, 4 का देखिए 4 अगर रहता है तो 8 माइनस 4 किया तो भी 4 आएगा, और यहाँ पे यानी 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 4 ही रहेगी। पर 5 अगर है तो 3 रहेगी, 6 है तो 2 रहेगी, 7 है तो 8 माइनस 7 1 रहेगी, और 8 है तो 8 माइनस 8 0 रहेगी। तो आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 2 3 4 होते हैं तो उसकी वैलेंसी उतनी ही रहेगी। 5 6 7 है, 8 है, तो इसको 8 से हमें माइनस करना होगा, तो उतनी जो वैल्यू आएगी उतना उसका जो है वो वैल्यूज रहेगा। यानी अगर मान के चलो कि 5 है तो वैलेंसी 3 रहेगी, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 रहेगी, 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 रहेगी, क्योंकि हम 8 से उसको माइनस कर रहे हैं। तो ये 2 कंडीशन समझ में आ गई कि वैलेंसी कैसे डिसाइड होती है, ठीक है। अगर मान के चलो कि अगर देखिए
मैं यहाँ पे आपको पहले ये पूरा हो जाने के बाद ये, क्योंकि थोड़ा अटपटा है, आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। अब देखते हैं एलिमेंट है, ये लिथियम है, कार्बन है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ठीक है। आपके इसमें दिया है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें 12 है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखने की कोशिश की तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2,1। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार लिखा जाता है। इसका क्या होगा 2,4, इसका क्या होगा 2,6,2, इसका क्या होगा 2,6। ये किस प्रकार लिखा, क्योंकि पहले शेल में 2, इसमें आएगा 1, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में L, दूसरा, ये ऐसा। देखिए हमने किस प्रकार इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो प्रीवियस वीडियो में देखा है, तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो वीडियो देख के समझ में आएगा, रिपीट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें कितना है लास्ट में 1, इसमें कितना है 4, इसमें कितना है 2 और इसमें कितना है 6 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में। अब इसकी वैलेंसी अगर आपको बोलनी है तो इसमें 1 ही है तो 1 रहेगा, 4 है तो 4 रहेंगे, 2 है तो 2 रहेंगे। अब 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है, शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, 8 - 6, तो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी 2। समझ में आ गया। अब देखते हैं, आपको और एक टेबल दिया है, नियॉन है, फ्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कार्बन है और एल्यूमिनियम है। अब इससे जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उनका भी नाम दिया है, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ठीक है। अब फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोरीन है, तो ये देखिए फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर है 9। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना इसका 2,7, तो 2,7 है। तो लास्ट की अगर हम बात करें, देखिए मेरे आवाज पे फोकस कीजिए, दूसरा कोई भी आवाज आता है ना उस पर फोकस मत कीजिए, क्योंकि आपका ध्यान इतना गहरा होना चाहिए कि आपको सिर्फ आवाज में फोकस होना चाहिए। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2,7, 7 है तो 8 - 7 कितना होगा 1, यानी इसका वैलेंसी कितना होगा 1 होगा। अब ये एक जन के साथ कंबाइन हो सकता है, और हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और ये जो फ्लोरीन है उसकी वैलेंसी 1, तो ये कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, तो इससे बना हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब सोडियम की बात करें तो सोडियम का कितना है 11, 281, इसके पास कितना है इलेक्ट्रॉन है 1 आउटर मोस्ट, इसकी वैलेंसी कितनी है 1, तो हाइड्रोजन के पास 1, इसकी वैलेंसी 1 और इसकी वैलेंसी 1, तो ये कंबाइन हो जाते हैं। मैग्नीशियम की 12, तो 282, वैलेंसी कितनी है 2। अब 2, इससे कंपाउंड कौन सा फॉर्म हुआ MgCl2, यानी Mg और ये Cl और ये Cl, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है 2, तो ये एक Cl से कंबाइन हुआ, ये वाला इतने Cl से कंबाइन हुआ। क्लोरीन की अगर वैलेंसी की बात करें, ठीक है, तो इसको भी 1 की जरूरत होती है, इसकी भी वैलेंसी 1 ही है क्लोरीन की, ठीक है। अब कार्बन की बात करें तो CH4, अब इसका क्या है 24, यानी लास्ट में 4 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है 4, तो ये इसकी वैलेंसी 4 है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से। एल्यूमिनियम की 13 है, 13 यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3, क्योंकि ये 8 से कम है तो 3 है, तो इस प्रकार से AlCl3 हुआ, क्योंकि इसको 3 Cl जो है वो कंबाइन हो गया। तो आपको वैलेंसी समझ में आ गया कि वैलेंसी के हिसाब से वो कितने जनों के साथ कंबाइन होगा वो हम डिटरमाइन करते हैं। अब मैंने पोटेशियम की बात की, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19। अब 19 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखने की कोशिश करें तो आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम इस प्रकार लिख सकते हैं 289, पर इस प्रकार से हम नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में, देखिए ऐसा लिखना चाहिए ना, क्योंकि इसमें तो 2 है, इसमें 8 है और इसमें M की कैपेसिटी तो 18 है, तो 18 की जगह हम 9 लिख सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि आउटर मोस्ट जो लास्ट वाला शेल होता है इसमें सिर्फ हम 8 ही इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। देखिए ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है भले इसकी कैपेसिटी 18 की है, ठीक है, पर अगर ये लास्ट वाला शेल है तो आप इसमें जो है सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही लिख सकते हो। इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा बनेगा 2881। डायरेक्टली आप इसमें 9 नहीं लिख सकते। 9 नहीं लिखने की वजह से ये लास्ट में क्या आता है 1, तो इसमें जो वैलेंस शेल होता है या फिर तो इसमें इलेक्ट्रॉन 1 ही होता है, और इसीलिए फिर पोटेशियम की वैलेंसी बनती है 1। यानी आप ऐसा सोचोगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पोटेशियम का 19 है एटॉमिक नंबर, तो ये 289 होना चाहिए। 9 अगर हम लिखते हैं तो आउटर मोस्ट शेल में 9 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पर ये ऐसा नहीं होता। आउटर मोस्ट शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 ही इलेक्ट्रॉन बस, भले ही M की कैपेसिटी 18 की है, पर ये आउटर मोस्ट लास्ट वाला है। भले ये लास्ट वाला नहीं होता तो इसमें 18 बैठ सकते थे, पर ये लास्ट वाला होने की वजह से इसमें इतने इलेक्ट्रॉन नहीं बैठ सकते। लास्ट वाले में 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसकी वजह से हम इसको लिखते हैं 2881।
क्लियर हो गया। और इसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पोटेशियम का वैलेंसी होता है 1। तो आपको ये वैलेंसी क्या कंसेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। मोटा मोटा वैलेंसी यानी क्या है, एक लास्ट में इसका सार बता देता हूं। वैलेंसी यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, वो कितने जनों के साथ कंबाइन हो सकता है। फिर वेलोसिटी डिसाइड कैसी होती है, तो जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उस हिसाब से उसकी वैलेंसी जो है वो कैलकुलेट होती है। अगर 1 2 3 4 है तो उतनी उसकी वैलेंसी होगी। 4 से अधिक है यानी 5 है, 6 है, 7 है, तो हमको उसको 8 से माइनस करना पड़ेगा। यानी 5 है तो वैलेंसी 3 होगी, 6 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 2 होगी, 7 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 होगी, 8 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 0 होगी, यानी उसके पास कोई वैलेंसी नहीं होगी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे उसकी जो है वो वैलेंसी डिसाइड होती है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है और यही आपको जो है वो समझना है। ये वीडियो देखने के बाद आपके बुक में जो दिया है वो 3-4 बार पढ़ लेना, मेरा वीडियो भी 3-4 बार देख लेना, आपका पूरा वैलेंसी कंसेप्ट ही जो है वो क्लियर हो जाएगा। जो कुछ बताने की कोशिश की अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।